नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी स्मार्ट अल्फा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है इंद्रजीत और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर का। और रियल नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर एक्सरसाइज पार्ट 3। इसके पहले रियल नंबर एक्सरसाइज पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है, तो कृपया करके रियल नंबर एक्सरसाइज पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग जरूर से देख लीजिए। और रियल नंबर एक्सरसाइज पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं, ठीक ना। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक। अब एक कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कोई भी क्वेश्चन 10, 12, 15 नंबर से कम का नहीं होगा, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कह रहा है कि दिखाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य होगा यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकता है कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या n के लिए n² - 1 8 से विभाज्य होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, कि n² - 1 8 से डिविजिबल होगा। कब? यदि n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। दिखाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य होगा यदि n कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक। या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता है, किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या n के लिए n² - 1 8 से विभाज्य होगा, ठीक। यदि आप लोग हिंदी वाले हैं तो इसको देख लीजिए, यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको देख लीजिए, ठीक। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक ना, ताकि जगह मिल जाए हमको, ठीक। मिटा दें। चलिए अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर यदि 8 से डिविजिबल है, अर्थात कोई नंबर 8 से विभाज्य है, तो नंबर कैसा होगा? या तो 8 होगा, या 16 होगा, या 32 होगा, ठीक, या 40 होगा। या तो 8 होगा, या 16 होगा, या 32 होगा, या 40 होगा। यही नंबर होंगे जो 8 से डिविजिबल हैं, ठीक। और कोई नंबर नहीं हो सकता है। अर्थात वही नंबर 8 से डिविजिबल होगा जो 8 के मल्टीपल में होगा। अर्थात हम 8 यम लिख दें, ठीक, तो क्या 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक। अब यम का मान कुछ भी हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक 8 से 8 का मल्टीपल ही मिलेगा, ठीक। यदि यम का मान 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, जो कि क्या है? 8 से डिविजिबल है, ठीक। यदि यम का मान हम 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा, जो कि 8 से क्या है? डिविजिबल है। यदि यम का मान हम 3 ले लें तो कितना मिलेगा? 24 मिलेगा, जो कि क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। यदि हम यम का मान 4 ले लें तो क्या हो जाएगा? 40 होगा, जो कि क्या होगा? 8 से 32 होगा, ठीक, जो कि क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। यदि यम का मान 5 ले लें तो क्या हो जाएगा? 40 होगा, जो कि क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। अर्थात कोई भी नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा जो 8 के मल्टीपल में होगा। अर्थात कोई भी नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 8 का मल्टीपल होगा, ठीक। ये कंडीशन है। तो हम इतना प्रूफ कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इतना ही हमको बस प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है। इसकी बात तो समझ में आ गई कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो वो 8 के मल्टीपल में होगा। यदि कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 8 के मल्टीपल में होगा,
ठीक, अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इफ़ n इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि n कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तब, यदि n कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो n² - 1 वो 8 से डिविजिबल होगा, और कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तभी होगा जब वो नंबर 8 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो मल्टीपल में हमने ले लिया था 8 यम, ये 8 का मल्टीपल होगा, यम का कोई भी मान लेंगे। ठीक, तो जो भी मान आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे कहा है n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कोई भी नंबर ऑड होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने सीखा है कि कोई भी नंबर यदि ऑड होता है तो किस फॉर्मेट का होता है। कोई भी नंबर ऑड होता है तो 2m+1 होता है, या 4m+1 होता है, या 4m+3 होता है। यही नंबर होते हैं जो कि विषम होते हैं, और विषम का सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है यह नंबर। सबसे सिंपल नंबर होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो 2m+1 होता है। ठीक, उसके बाद 4m+1 होगा, उसके बाद 4m+3 होगा। ठीक, इन सभी नंबरों को, इसको भी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यदि मान लीजिए 4m+1 है, इसको हम लिख दें 2 × 2m+1, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, कोई इंटीजर्स है, m क्या है, कोई इंटीजर्स है। ठीक, तो 2 भी एक इंटीजर्स है, m भी इंटीजर्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इंटीजर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, q मिलेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 2q+1। अब ये बताइए कि यह जो है इसके जैसा हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। ठीक, यहाँ पे m कोई इंटीजर्स है, यहाँ पे q कोई इंटीजर्स है, इसके तरीके से मिल गया। उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे 4m+3, क्या लिख दें इसको 2 × 2m, आप +3 को हम 2+1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें से यहाँ तक 2 कॉमन ले लीजिए, 2m+1 मिलेगा, आया +1 है। ये बताइए इसको हम कोई इंटीजर्स मान लें, यदि किसी इंटीजर्स 2 में किसी इंटीजर्स m का मल्टीप्लाई करेंगे और कोई इंटीजर्स 1 जोड़ेंगे तो नया इंटीजर्स मिलेगा। तो 2 × इसको हम q लिख दें, आप +1 लिख दें, अर्थात 2q+1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी इसके जैसा मिल गया, अर्थात ये भी नंबर इसके जैसा मिल गया। ठीक है ना, इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2m+1। ठीक, तो इसमें से किसी को लिख सकते हैं 2m+1, 4m+1, 4m+3। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो कोई भी नंबर जब विषम होगा तो हमको इस फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक दिमाग और लगाना है हमको थोड़ा सा। अब ये बताइए कि क्या हम 2m+1 रखेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा क्या। 2m+1 का स्क्वायर करेंगे, इसमें देखिए स्क्वायर दिया है, 2m+1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमको 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2m का स्क्वायर करेंगे तो 8 नहीं मिलेगा। ठीक, और वहीं पे यदि 4m का स्क्वायर कर देंगे, 4m+1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, लगभग 16 मिल रहा है, जो कि 8 से डिविजिबल है। इसमें भी 4m+3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, जो कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब मिलता जुलता मिल रहा है। ठीक ना, ये नंबर कुछ मिलता जुलता लग रहा है, ये नंबर बिल्कुल अलग लग रहा है तो ऑड नंबर, लेकिन इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं मिलेगा, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, इसलिए पॉसिबिलिटी केवल बनती है इन्हीं दो नंबरों की। इसलिए हम क्या लेंगे, n की वैल्यू, n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में
यन की वैल्यू क्या ले लेंगे 4m+1, 4m+1 और एक n इक्वल टू 4m+3, यन की वैल्यू ले लिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि इफ़, ठीक, इफ़ अब यही n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक ना। इफ़ n इक्वल टू 4m+1, ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा n² -1, ठीक। अब इसी में n की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 4m+1 का होल स्क्वायर -1, और हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस 2 × ab, यही होता है। ठीक, अब उसी पे इसको खोल देंगे। अब लिख लीजिए यहाँ पे 4m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × ठीक 4m × b 1 -1, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 16m² प्लस 1 प्लस 2 × 8m -1। अब बताइए, इस 1 से यह 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाए हमें 16m² प्लस 8m। अब यहाँ पे 8 कामन है, 8, तो यहाँ हो जाएगा 2m² प्लस m, ऐसे मिल गया। अब देखिए, कोई इंटीजर्स 2 में किसी इंटीजर्स m का स्क्वायर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर्स मिलेगा, और उसी इंटीजर्स में एक इंटीजर्स m जोड़ देंगे तो हमको एक नया इंटीजर्स मिलेगा, जो कि कैसा इंटीजर्स होगा, ठीक, कैसा इंटीजर्स होगा, p के रूप में होगा। ऐसे लिख सकते हैं, कोई नया इंटीजर्स मिलेगा तो p के रूप में होगा, तो हम लिख सकते हैं 8p। अब बोलिए, अब बताइए कि वो नंबर 8 का मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अब यहाँ पे 8p है, अब p का मान कुछ भी लेंगे तो 8 से डिविजिबल होगा, जैसे 8 × p का मान 1 लेते हैं तो 8 होगा, 8 से डिविजिबल होगा। 8 × p का मान 2 लेंगे तो को भी 16 होगा, जो कि 8 से डिविजिबल होगा। 8 × p का मान 3 ले लें तो 24 हो जाएगा, जो कि 8 से डिविजिबल होगा। 8 × p का मान 4 ले लें तो 32 होगा, जो कि 8 से डिविजिबल होगा। 8 × p का मान 5 ले लें जो कि 40 होगा, जो कि 8 से डिविजिबल होगा, अर्थात ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलिए, अब इसमें एक केस और बन रहा है। क्या केस बन रहा है, अब इसमें एक केस और बन रहा है। इफ n इक्वल टू 4m+3, जब 4m+3 होगा तो n² -1 क्या हो जाएगा, 4m+3 का होल स्क्वायर -1। अब इसको खोल दीजिए यहाँ पे, 4m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4m × 3 -1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब लिखिए 16m² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 चौके 8 तरीके 24, अर्थात 24m -1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो भी m के साथ में है, ठीक ना, जो भी m के साथ में उसको एक साथ कर लीजिए, तो 16m² प्लस 24m, 9 में से 1 जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखिए, क्या 8 कामन है, बिल्कुल कामन है, 8 तीनों में कामन है, तो 8 ऐसे लिख लिया।
ठीक, यहाँ पे 2m² प्लस 3m प्लस 1 मिल गया हमको। अब ये देखिए कि यम क्या है, कोई इंटीजर्स है, उस इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे और इंटीजर्स 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक इंटीजर्स आएगा, और 3 में एक इंटीजर्स m से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और इंटीजर्स आएगा, और तीनों इंटीजर्स को जब हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक नया इंटीजर्स p। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 8p। अब ये बताइए क्या ये 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि p का कोई भी मान लेंगे तो 8 से क्या मिलेगा, 8 का मल्टीपल मिलेगा। यदि p का हम कोई भी मान लेंगे तो क्या होगा, वो 8 का मल्टीपल होगा, जो कि 8 का मल्टीपल होगा तो नंबर 8 से डिविजिबल भी होगा। ठीक, तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि n² माइनस 1, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n² माइनस 1 इज divisible by 8 if n is an odd positive integers। ठीक, हम लिख सकते हैं फाइनल में, हम लिख सकते हैं कि n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे। यदि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए, तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या चीज़ है, देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट इफ़ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, देन x² प्लस y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब ये है, यदि x और y दो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो x² प्लस y एक सम संख्या होगा, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी में भी समझ लीजिए और इंग्लिश में भी समझ लीजिए। जो हिंदी का होगा वो हिंदी में समझ लेगा, जो इंग्लिश में होगा वो इंग्लिश में समझ लेगा। ठीक, अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। इफ़ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x² प्लस y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। अर्थात x तथा y दो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं तो x² प्लस y एक सम संख्या होगा, लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं होगा। ये है क्वेश्चन में। कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है और उसको ऑड के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है, 2q प्लस 1, यही ऑड नंबर है। ठीक है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, x और y की वैल्यू इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। x और y दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या ले लेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू, ठीक, 2m प्लस 1 ले लें, और y इज इक्वल टू 2q प्लस 1, क्योंकि x और y दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, इसलिए अलग अलग नंबर हैं, इसलिए x लेकिन ऑड भी हैं, तो ऑड का फॉर्मेट यही होगा 2m प्लस 1, ये भी ऑड है, y इक्वल टू ये भी ऑड है, तो 2q प्लस 1, जो कि अलग अलग नंबर है तो अलग अलग हम इंटीजर्स भी लेंगे। ठीक, अब चलिए अब इसी पे रख कर देखते हैं हम। ऑड है तो इन दोनों का स्क्वायर करिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, 2m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1। ठीक, आप प्लस इसको भी खोल दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, 2q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूना के 4 4m प्लस यहाँ पे 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा और जितने भी नंबर हैं इसको इधर कर लीजिए, 4m स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4q हो गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया। देखिए इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, पूरे नंबर में से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 हम इधर ले लेंगे, हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, वही वाली बात आ गई कि 2 क्या है, इंटीजर्स हैं, m क्या है, इंटीजर्स है, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इंटीजर्स आएगा, उसमें एक इंटीजर्स और जोड़ेंगे, उसमें एक इंटीजर्स 2m जोड़ेंगे, उसमें एक इंटीजर्स 2q जोड़ेंगे, उसमें एक इंटीजर्स 1 जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, एक नया इंटीजर्स मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, जिसको क्या लिख सकते हैं, p मान लें। p क्या है, कोई नया इंटीजर्स हमको p मिला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2p। अभी बताइए, कोई भी नंबर जब इवेन होता है तो 2p के फॉर्म में होता है कि नहीं? अरे वो 2p के फॉर्म में हो सकता है, 2m के फॉर्म में हो सकता है, 2q के भी फॉर्मेट में हो सकता है, यदि 2 से डिविजिबल है तब। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सोचने की बात है। अब इसको क्वेश्चन में सेट करके देखिए। देखिए, कोई नंबर x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, हमने x और y को ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया। ठीक, अब इन दोनों का स्क्वायर किया, दोनों का हमने स्क्वायर किया, दोनों क्या मिला, इवेन। इवेन इवेन मिलना चाहिए, देखिए हमको इवेन मिला कि नहीं। ठीक, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो नंबर इवेन होगा, अर्थात 2p के फॉर्मेट में होगा, हमको इवेन नंबर भी मिल गया। ठीक, लेकिन 2p मिला है। अब बताइए कि 2p 4 से डिविजिबल होगा, तो 2p 4 से डिविजिबल नहीं होगा, या 2m 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, या 2q 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अर्थात जब हमने स्क्वायर किया तो सम संख्या तो मिला, सम संख्या है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो हम फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, फाइनल में लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे उस नीचे वाला स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं। ठीक, बस if x and y odd पॉजिटिव इंटीजर्स, z को इंटीजर्स लिख रहे हैं, आज पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x स्क्वायर प्लस y इज इवेन बट नॉट डिविजिबल
डिविजिबल बाई 4। बस यही चीज़ उतार के फाइनल में लिख देंगे। यदि x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक इवेन नंबर होगा, लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं होगा। यही हमको प्रूव करना है। नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन था यही कि प्रूव करिए कि x और y इन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। कह रहा है कि x और y दो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सम संख्या मिलेगा, लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू, x एक विषम संख्या लिया 2m+1 ऑड नंबर लिया, y एक ऑड नंबर लिया 2q+1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का हमने स्क्वायर किया, ऐसे लिखा। ठीक, खोल के हमको फाइनल में क्या मिला, 2p। 2p क्या है, एक इवेन नंबर है। इवेन नंबर तो है लेकिन 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो हमको यही सब मिला। और लास्ट में हमने फाइनल में लिख सकते हैं कि इफ x एंड y ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवेन। हमको इवेन भी मिला बट नॉट डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब 2p 4 से डिविजिबल नहीं है। यही हमको प्रूव करना था, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब एक हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में कि सिद्ध करिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगर हिंदी में है तो हिंदी वाले समझ लीजिए, यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाले भी समझ लीजिए। ठीक ना, दोनों लैंग्वेज हमने लिख दिया है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करिए कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक के लिए n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य हो गया। अब देखिए, अब इसमें ध्यान देने की बात है, कोई भी नंबर यदि 2 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर यदि 2 से डिविजिबल होगा, ठीक ना, तो कितने फॉर्मेट में लिखा जाएगा। 2 से नंबर कोई डिविजिबल होगा तो उसको लिख सकते हैं 2q एंड 2q+1। अरे कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो r की वैल्यू 0 और 1 मिलती है, और r की वैल्यू जब 0 और 1 मिलती है तो जब फाइनल हमको मिलता है, रिजल्ट में जो मिलता है, एक तो 2q मिलेगा और एक 2q+1 मिलेगा। ठीक, r की 2 ही वैल्यू तो पॉसिबल होती है, जितना डिवाइजर होता है उतनी r की वैल्यू होती है, उसी हिसाब से मिलता है। तो यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो 2q+1 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी में रख के देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, n की बस 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ n इक्वल टू, n की कितनी वैल्यू मिलेगी हमको सॉल्यूशन में, n इक्वल टू 2q और एक n इक्वल टू 2q+1, यही वैल्यू है पॉसिबल। यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 ही वैल्यू हमको मिलेगी। चलिए चलिए केस बना लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट हमने बना लिया। तो इफ n इक्वल टू 2q, ठीक है ना, तो n स्क्वायर माइनस n क्या होगा। अब इसी इक्वेशन में इसका मान रख देंगे, तो 2q का स्क्वायर माइनस 2q क्या मिलेगा हमको, 4q स्क्वायर माइनस 2q। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक, 2 कॉमन है, तो 2q माइनस
क्यू। अभी बताइए कि 2 कोई इंटीजर्स है और क्यू कोई इंटीजर्स है, और दोनों इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इंटीजर्स मिलेगा। और क्यू क्या है, एक इंटीजर्स है, और उसी इंटीजर में से क्यू इंटीजर्स को घटाएंगे तो हमको एक नया इंटीजर्स मिलेगा। वो इंटीजर्स क्या होगा, यम। अभी बताइए 2 यम मिल गया। ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो देखिए n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल होना चाहिए। किसके लिए, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो ये बताइए हमने एक n का मान 2q लिया और फाइनल में हमको मिल गया कि n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2 यह मिल गया हमको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक। अब चलिए केस नंबर सेकंड बनाते हैं इसी में, ठीक। केस नंबर सेकंड क्या है कि इफ n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक। तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, यहाँ पे मिल गया हमको। अब यहाँ पे खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, तो 2q का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2q इंटू 1 माइनस 2q माइनस 1 ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब कोष्टक हटाएंगे तो सब में माइनस का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2q माइनस 2q माइनस 1, ठीक। इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 2q से यह 2q भी कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, 4q स्क्वायर मिला हमको। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये कोई नया इंटीजर्स है, 2 का किसी इंटीजर्स q का स्क्वायर करके उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नया इंटीजर्स क्या मिलेगा, यम मिलेगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2m। क्या ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि दूसरा केस भी हमने सिद्ध कर दिया कि यदि हमने सिद्ध कर दिया कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।